आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज से कोरोना वैक्सीन के दूसरे राउंड में आएगी तेजी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज लेंगे कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, वैक्सीन का नहीं है कोई भी साइड इफेक्ट, उनकी पत्नी भी लगवाएंगी टीका। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना में लगवाएंगे टीका। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस का भी आज वैक्सीनेशन डे के सेकेंड राउंड के पहले दिन 4,27,000 लोगों को लगाए गए टीके। पहले दिन 25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। देश में अब तक कुल 1,47,00,000 लोगों को लगी है वैक्सीन। करीब 67 लाख हेल्थ वर्कर्स को पहली डोज और 25 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को लगी दूसरी डोज। वैक्सीनेशन के राउंड 2 की शुरुआत के साथ ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई। लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, प्रधानमंत्री को वैक्सीन लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। वैक्सीन लेने के आधे घंटे के बाद तक एम्स में रुके थे। भारत बायोटेक ने पीएम के पहल का स्वागत किया। ट्वीट कर कहा, यह आत्मनिर्भर भारत की प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। चेन्नई में लगवाई वैक्सीन। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कोरोना का पहला डोज लिया। डॉक्टर नरेश त्रिहन के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने पहला डोज दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कोरोना का टीका लगवाया। कहा, वैक्सीन लगाने के बाद खुद को सुरक्षित महसूस किया। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र ने भी पहला टीका लगवाया। 28 दिन बाद लेंगे दूसरा डोज। एनसीपी चीफ शरद पवार ने लगवाया कोरोना का टीका। मुंबई के जेजे अस्पताल में ली वैक्सीन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने 70वें जन्मदिन पर कोरोना का टीका लगवाया। बिहार के विधायकों और मंत्रियों का भी वैक्सीनेशन शुरू। बेंगलुरु से अच्छी तस्वीर, 97 साल के एक बुजुर्ग ने वैक्सीन का पहला शॉट लिया। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में वैक्सीनेशन का फेज 2, बुकिंग करवाने वाले दर्जनों लोगों ने टीके लगवाए। देश में कोरोना के केस में थोड़ी कमी। एक दिन में 11,563 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। 24 घंटे में 80 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र और केरल समेत 6 राज्यों में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। 24 घंटे में 87% नए केस इन्हीं 6 राज्यों से सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,397 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 30 मरीजों की जान गई। मुंबई के वर्ली में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। पब में बिना मास्क के दिखे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया पालन। केरल में कोरोना के 1,938 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 175 नए मामले सामने आए। 1 नए मरीज की जान गई। यूपी में कोरोना के 87 नए पॉजिटिव केस। 24 घंटे में 104 मरीज कोरोना से रिकवर। श्रीनगर में करीब 8 महीने बाद खुले स्कूल। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी। 28 फरवरी को देश में 3,13,000 से ज्यादा लोगों ने भरी उड़ान। 25 मई 2020 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा। दुनिया में कोरोना के 11 करोड़ 49 लाख से ज्यादा मामले। मौत का आंकड़ा 25.5 लाख के करीब पहुंचा। चीनी हैकर्स ने भारत में वैक्सीन बनाने वाली 2 कंपनियों के सर्वर हैक करने की कोशिश की थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का खुलासा। वैक्सीनेशन ड्राइव के बीच WHO का बयान, कहा, दुनिया में 10% से कम लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो पाए हैं। नेपाल के आर्मी चीफ पूर्णचंद थापा ने लगवाया टीका। भारत से भेजी गई वैक्सीन का पहला डोज लिया। ब्रिटेन पर कोरोना का खतरा बढ़ा। ब्राजील वेरिएंट वाले 6 और मरीज सामने आए। आज मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि वर्चुअली अपने विचार साझा करेंगे। 4 मार्च तक चलेगा सम्मेलन। आज बंगाल के चुनावी दंगल में उतरेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मालदा में रैली को संबोधित करेंगे। रोड शो भी करेंगे। पार्टी के कई दिग्गज नेता होंगे मौजूद। टीएमसी नेता फरहाद हाकिम पर आचार संहिता तोड़ने का आरोप। बीजेपी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर कार्रवाई की अपील की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया टीएमसी का समर्थन। नबना में सीएम ममता बनर्जी से मिले तेजस्वी से मिलने के बाद बोली ममता बनर्जी, चुनाव आयोग का कंट्रोल बीजेपी के हाथों में नहीं चाहते। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी को बंगाल में कुछ नहीं मिलने वाला। बिहार में भी नहीं टिकेगी सरकार। तेजस्वी ने ममता को जिताने की बात कही। बोले, बीजेपी ने देश के लोगों को ठगने का काम किया है। बंगाल चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और लेफ्ट का महामंथन। कोलकाता में की बैठक। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। कहा, आरजेडी की ममता के साथ चल रही है बात, हमारा लेना देना नहीं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन पर उठाए सवाल पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बताया। बंगाल चुनाव की रणनीति पर ओवैसी ने साधी चुप्पी। बोले, सही समय आने पर जवाब दूंगा।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बोले बंगाल में उत्तर कोरिया के किम जोंग जैसा तंत्र चल रहा है। बंगाली एक्ट्रेस श्रावंती चटर्जी ने बीजेपी का थामा दामन, कोलकाता में पार्टी में हुई शामिल। प्रियंका वाड्रा के असम दौरे का आज दूसरा दिन, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। चाय बागानों में काम करने वाली महिलाओं से चर्चा करेंगी। तेजपुर में रैली को संबोधित करेंगी। असम में प्रियंका ने सीएए का मुद्दा उठाया, कहा बीजेपी के पास असम में सीएए के बारे में बात करने का साहस नहीं। असम के गोहपुर में प्रियंका ने महंगाई और रोजगार का मुद्दा उठाया, कहा 25 लाख तो छोड़िए 1 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। कन्याकुमारी में राहुल का पीएम पर निशाना, कहा पीएम मोदी के मन में तमिल लोगों के लिए सम्मान नहीं। कन्याकुमारी में राहुल का दिखा अनोखा अंदाज, एक खिलाड़ी के साथ पुशअप्स करते नजर आए। एक हाथ से भी पुशअप करते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक, बोले चुनाव सत्ता और वोट के लिए देश को बांट दिया। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई। पृथ्वीराज चौहान को बनाया गया इस कमेटी का अध्यक्ष। तमिलनाडु में चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी, कहा गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी पार्टी कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर रहे हैं। चुनाव वाले 5 प्रदेशों में सीआरपीएफ की टीमें रवाना हुई। मतदान से पहले सुरक्षा को लेकर तैयारियां शुरू की गई। आज राजस्थान के जयपुर दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। राजस्थान में कई सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्य सलाहकार बने प्रशांत किशोर, सीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी। किसान आंदोलन पर चुप्पी को लेकर राकेश टिकैत ने साधा निशाना, कहा केंद्र किसानों के खिलाफ कोई कदम उठाने की योजना बना रही है। हरियाणा के सिरसा में किसानों ने कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह के घर के बाहर घेराव किया, कृषि कानूनों का विरोध किया। 7 मार्च को मेरठ में किसानों की बड़ी पंचायत, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा किसानों को गुमराह करने से अगले लोकसभा चुनाव में और कम सीटें आएंगी। किसान आंदोलन के बीच बोले पीएम मोदी, बोले फसलों को बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं किसान, देश में फूड प्रोसेसिंग क्रांति की जरूरत। गुजरात में रविवार को हुए स्थानीय निकाय चुनावों में वोटों की गिनती आज। 81 नगर निगम, 31 जिला पंचायत और 231 तालुका पंचायत के लिए चुनाव के लिए मतगणना। दिल्ली में आज 10:30 बजे जीओएम की बैठक, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जितेंद्र सिंह बैठक में होंगे शामिल। 1 अप्रैल से 28 फरवरी 2021 तक भारतीय रेलवे ने 110 करोड़ टन माल ढोया। रेल मंत्री पीयूष गोयल बोले इकॉनमी तेजी से आगे बढ़ रही है। शारदा घोटाले में टीएमसी नेता कुणाल घोष को ईडी का नोटिस, 2 मार्च से पहले पेशी का आदेश। भारतीय नौसेना को मिली 3rd स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, 10 मार्च को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल होगी INS करंज। चुनाव कॉर्प्स के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य, पथराव जैसी घटनाओं में भारी कमी। श्रीनगर में कैंडल जलाकर पार्षदों ने कृष्णा ढाबा के मालिक के बेटे को नमन किया। 17 फरवरी को आतंकवादियों ने मारी थी गोली, इलाज के दौरान अस्पताल में जान गई। मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश भेजने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। यूपी सरकार ने दी है अर्जी, फिलहाल पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है मुख्तार। लखनऊ में फिर धारा 144 लागू, कोरोना के साथ होली, महाशिवरात्रि, शब्बे बारात और दूसरे त्योहारों को देखते हुए फैसला। पिछले साल मुंबई में हुए ब्लैकआउट मामले में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, चीन पर साइबर अटैक का शक, महाराष्ट्र सरकार ने दी जानकारी। दिल्ली के साकेत इलाके में तेज रफ्तार मर्सिडीज बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। दिल्ली के नांगलो इलाके में 2 जगहों पर गैंगवॉर की वारदात, दोनों गुट के बदमाशों ने एक दूसरे गुट के एक शख्स की हत्या की, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पहली वारदात में जेल से पैरोल पर आए बदमाश मोहम्मद इकराम ने जाकिर नाम के शख्स की हत्या की, दूसरे गुट ने मोहम्मद इकराम के एक रिश्तेदार का मर्डर किया। कानपुर के बिकरू कांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, विकास दुबे की फरारी में 7 मददगार गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा, गैंगस्टर का मोबाइल बरामद। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर, पुलिस ने एक सीरियल रेपिस्ट को गिरफ्तार किया। लखनऊ में ज्वेलरी शॉप में चोरी की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई, 3 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की जेवरात बरामद। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क हादसे के बाद हंगामा, एक युवक की मौत के बाद लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस ने मामला शांत कराया। यूपी एटीएस ने मानव तस्करी करने वाले 2 रोहिंग्या शरणार्थियों को गिरफ्तार किया, बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध तरीके से दिलाते थे एंट्री। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पशु तस्करी की कोशिश विफल हुई, पुलिस ने 9 पशुओं को बचाया, अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर और ड्राइवर फरार। उत्तराखंड के गैरसैंण में सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों पर बरसाई लाठियां। गुरुग्राम में आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग पर हंगामा, कई सोसाइटी के लोग सड़कों पर उतरे, पिछले दिनों कुत्तों की काटने की हुई थी कई घटनाएं। इन्फेक्शन की चपेट में आए ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप लंदन के दूसरे अस्पताल में किए गए शिफ्ट, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पति हैं प्रिंस फिलिप।
फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 1 साल की जेल, भ्रष्टाचार मामले में पाए गए दोषी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने 2024 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की ओर इशारा किया। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद पहली बार पब्लिक स्पीच दी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लाइमेट का भी मुद्दा उठाया, कहा भारत चीन और रूस से ज्यादा प्रदूषण। ईरान को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री का बड़ा आरोप, कहा ओमान की खाड़ी में पिछले हफ्ते इजरायल के जहाज पर हमला किया था। यौन शोषण मामले में फंसे न्यूयॉर्क के गवर्नर दफ्तर में काम करने वाली एक और महिला ने आरोप लगाया। 18 प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद भी म्यांमार में नहीं थमा संग्राम, पुलिस से झड़प, वाटर कैनन का इस्तेमाल। इंग्लैंड में दूसरे विश्व युद्ध के समय का बम सेना ने कराया डिफ्यूज, ताकतवर धमाके की वजह से कई घरों की खिड़कियों के शीशे टूटे। रसोई गैस के बाद सीएनजी और पीएनजी के भी दाम बढ़े। सीएनजी के दामों में प्रति किलो 70 पैसे की बढ़ोतरी, पीएनजी की कीमत में 91 पैसे का इजाफा। दिल्ली में सीएनजी अब 43 रुपए 40 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी, तो वहीं नोएडा और गाजियाबाद में 49 रुपए 8 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी। नई कीमतें आज से हुई लागू। 1 महीने में चौथी बार एलपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ाई गई। दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत 819 रुपए हुई। चौथे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने फिर की प्रैक्टिस। 4 मार्च से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच। विवियन रिचर्ड्स ने भारतीय पिचों के आलोचकों को लताड़ा, कहा पिच को लेकर विलाप गैर जरूरी। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर जेम्स ट्रेडवेल का कबूलनामा, कहा अहमदाबाद की पिच में नहीं थी कोई कमी। तीसरे टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड की टीम ने कोचिंग स्टाफ में किया बड़ा बदलाव। मार्क थ्रिस्कॉटिक बनाए गए बल्लेबाजी कोच, जबकि जॉन लुइस और जितिन पटेल को बनाया गया बॉलिंग कोच। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर ब्रैड हॉग ने और आर अश्विन का किया समर्थन, कहा अश्विन को वनडे टीम में शामिल करे टीम इंडिया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन ने हैदराबाद में आईपीएल मुकाबलों के आयोजन का समर्थन किया। मेजबानी करने वाले शहरों में हैदराबाद का नाम शामिल नहीं। आईपीएल 2021 से पहले मैक्सवेल को याद आई दोस्ती, कहा बेंगलोर में विराट से सीखने को बेताब हूं। विजय हजारे ट्रॉफी में शार्दुल ठाकुर ने खेली 57 गेंद पर 92 रन की तूफानी पारी। मुंबई की टीम ने हिमाचल प्रदेश की टीम को 200 रनों से मात दी। हरभजन सिंह की नई फिल्म फ्रेंडशिप का ट्रेलर हुआ रिलीज। फैंस को पसंद आया हरभजन की फिल्म का ट्रेलर। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।